हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी सब्जेक्ट की पोएम देखने वाले हैं। उसका नाम है गिरिधर नागर। कवि है संत मीराबाई। उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1516 में जोधपुर राजस्थान में हुआ था और मृत्यु 1546 में द्वारिका गुजरात में हुआ था। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। प्रमुख कृतियाँ हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। पद्य संबंधी क्या है, इस कविता जो पोएम में क्या दिया है। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। तो देखते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई। संतन डिगा बैठी बैठी, लोग लाजक होई। असुवन जल सांची सिंची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। अभी हम देखते हैं पोएम। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अभी क्या है, गिरिधर किसे कहा जाता है कि गिरी को धारण करने वाला, मतलब श्री कृष्ण। गोपाल किसे कहा जाता है, गाय को पालने वाला, जिसे गोपाल कहेंगे। जाके मतलब जिसके, सिर मतलब मस्तक, मोर मुकुट, मेरो पति सोई मतलब वही। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति व प्रेम प्रकट करते हुए कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के सिवाय इस संसार में मेरा कोई और नहीं है। जिसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, वे श्री कृष्ण ही मेरे क्या पति है। आगे देखते हैं। छांडी दई कुल की कानी, कहाँ कह रही कोई। संतन डिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। अभी क्या है, छांडी मतलब छोड़ना। कुल मतलब वंश। कानी मतलब मर्यादा। संतन डिग मतलब पास में। लोक लाज खोई। लाज मतलब शर्म और खोई मतलब छोड़ना। तो संत मीराबाई कहती है कि कोई मुझे कुछ भी कहे, मैंने श्री कृष्ण
की भक्ति में अपने वंश की मर्यादा को छोड़ दिया है। साधु संतों के साथ बैठे बैठे कर मैंने लोक लाज का भी त्याग कर दिया है। उसके क्या, जो साधु संत के साथ बैठे बैठे उसने क्या, लोग क्या कहेंगे ये उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। लोग लाज का भी उन्होंने क्या त्याग किया है। तो आगे देखते हैं। आंसू वन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। इधर आंसू वन मतलब आंसू, बेली मतलब बेल। आनंद मतलब इधर आनंदी है। ओके। तो संत मीराबाई कहती है कि मैंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम रूपी भक्ति की बेल को आंसुओं से सींच कर बड़ा किया है। अब यह बेल फैल गई है और इसमें मैं आनंद रूपी फल प्राप्त कर रही हूँ। समझ में आया? आगे देखते हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। अभी क्या है, इधर मथनियाँ मतलब दूध मथने की जो साधन, उसे क्या मराठी में उसे रवी कहते हैं। छाछ मतलब ताक, मराठी में बोलते ताक। बिलोई मतलब मथना। तो संत मीराबाई कहती है कि मैंने दूध की मथनी को बड़े प्रेम से बिलोया और मक्खन के रूप में श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर लिया है। अब छाछ को कोई भी ग्रहण कर सकता है। कभी जो मीराबाई क्या कहती है कि दूध की मथनी को बड़े प्रेम से ही मैंने क्या बिलोया है और मक्खन के रूप में क्या श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर लिया है। अब छाछ कोई भी ग्रहण कर सकता है, ऐसे मीराबाई इधर कहती है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। अभी क्या है, राजी का मतलब क्या है, प्रसन्न, खुशी और प्रसन्न। तारो मतलब उद्धार करना, भगत मतलब भक्त, जगत मतलब संसार, मोही म्हणजे मोह करने वाला। तो संत मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, लेकिन संसार में लोगों के दुखों को देखकर मैं रोने लगती हूँ। हे भगवान श्री कृष्ण, मैं तो अपनी दासी हूँ, अब आप ही इस संसार रूपी सागर से मुझे मुक्त करा। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ हम बाद में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।